अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 लेक्चर नंबर 39 मज़मून हुब्बे वतन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ामीन पहले भी आप 8th क्लास में भी कर चुके हैं, अब हम इसको रिपीट कर रहे हैं। 3 पार्ट्स में इस मज़मून को किया है, डिवाइड किया है। जैसे हम पहले मज़मून करते रहे 3 पार्ट्स में, इसी तरह से हुब्बे वतन को भी हम 3 हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा आपके सामने है, स्टार्ट से हम करेंगे और शेख सादी के शेर तक। अपने अपने मज़ामीन ओपन करें, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अंदेशा ज़वाल, ज़वाल का डर, पस्ती का डर। फसले गुल, फसल कहते हैं मौसम को, गुल फूलों को, यानी ऐसा फूलों का मौसम जिसे कोई पस्ती का डर ना हो, यानी ऐसी बहार आए। फसले गुल से मुराद यहाँ पे बहार भी हो सकता है कि हमारे मुल्क पर ऐसी बहार आए कि जो कभी ख़िज़ा में ना बदले, जिसे कभी पस्ती का डर ना हो, यानी जिसे ख़त्म होने का डर ना हो। हम खाकी हैं, खाकी यानी मिट्टी से बने हुए हैं, और ख़ाक से वाबस्तगी हमारी सरिश्त में शामिल है। वाबस्तगी, ताल्लुक़, सरिश्त, फितरत। ज़िंदगी का हुस्न खाके ज़मीन ही से मुस्तार है, मुस्तार उधार लिया गया है। शम्सो कमर की रानाइयाँ, शम्सो कमर चाँद और सूरज, रानाइयाँ खूबसूरतियाँ। लाला और गुल की लब कुशाइयाँ, लाला भी फूल का नाम है, गुल भी फूल को कहते हैं। लब कुशाइयाँ, लाला और गुल की लब कुशाइयाँ से मुराद फूलों का खिलना। और फ़िक्र व ख़याल की फलक पैमाइयाँ, फलक पैमाइयाँ बुलंदियाँ, कि इंसान के सोच और उसका तख़य्युल जो है वो किस कदर बुलंदी पर जाता है। इसी खाक से उभरती हैं और इसी खाक पर उतरती हैं। यानी दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है, चाहे वो चाँद और सूरज की है, चाहे वो फूलों का खिलना है, या इंसान के जो ख़यालात हैं, उसके अफ़कार हैं, उनको आसमान तक पहुँचना है। ये सब कुछ कहाँ से है? इसी ज़मीन से, यानी इस खाक से ही उभरता है ये सब कुछ। यहाँ से ही परवान चढ़ता है और इसी खाक पर ही उतरती हैं, यानी इसी खाक पर ही रहकर ये सारे काम होते हैं। खाक से मुराद मिट्टी, हमारी ज़मीन, हमारा वतन। यही महवर खैर व शर और मरकज़ जमाल व कमाल और हमारा मस्कन है। महवर क्या होता है? एक हमारा जो है फोकस, एक हमारा कह लें कि इर्द गिर्द हमारा खैर व शर, खैर भलाई, शर बुराई, यानी बुराई और भलाई का जो एक मरकज़ है वो यही ज़मीन है। और मरकज़ जमाल व कमाल, जमाल खूबसूरती, कमाल तरक्की, यानी खूबसूरती और तरक्की का मरकज़ भी यही है। और हमारा मस्कन, मस्कन रहने की जगह भी यही है। किसके बारे में बात हो रही है? हमारे वतन के बारे में, कि खाक से वाबस्तगी जो है ये हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में हमने जाना है, और इसी में मिट्टी में मिलकर हमने मिट्टी में चले जाना है। और हमारी जितनी भी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं वो सारी इस मिट्टी के साथ ही वाबस्ता हैं, और यही हमारे रहने की जगह भी है। यहाँ मिट्टी से मुराद हमारा वतन आ जाता है उसमें। जन्नत की बहारों के बाद हमारी इस पनाहगाह से हमारे ख्वाब वाबस्ता हैं। पनाहगाह, पनाह लेने की जगह, इससे मुराद भी वतन है, वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। कि जन्नत की बहारों के बाद, मरने के बाद इंसान को जन्नत का जो एक ख़याल है या जन्नत की जो उम्मीद है, वो हमारी उखरवी ज़िंदगी में हमारी उम्मीद, हमारी जो कह लें कि मरकज़ हमारा जन्नत है, और दुनिया में हमारा जो है वो क्या है? हमारा वतन है। ठीक है, हमारे सारे ख्वाब जो हैं इसी के साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि वतन की मोहब्बत का जज्बा हमारे दिलों में मौजज़न है। मौजज़न है, जज्ब है। जन्नत से कहीं बढ़ के हसी मेरा वतन है, हम सर है फलक की जो ज़मीन मेरा वतन है। हम सर बराबर, फलक आसमान, कि मेरी ज़मीन जो है जन्नत से भी बढ़कर हसीन है मेरा वतन, और ये फलक के बराबर यानी आसमान के बराबर है, और ये जो आसमान के बराबर बुलंदी पर है वो मेरा वतन है, वो ज़मीन मेरा वतन है। वतन उस खित्ता अर्ज़ को कहते हैं जहाँ इंसान पैदा होता है, परवान चढ़ता है, अपना बचपन और जवानी गुजारता है।
वहीं इसके वालिदैन, अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब बसते हैं। चुनाचे कुदरती तौर पर इस सरज़मीन में बसने वाले लोगों से, उसके दर दीवार से और इसकी फ़ज़ाओं से इसे एक ख़ास किस्म की जज्बाती वाबस्तगी पैदा हो जाती है। वाबस्तगी, ताल्लुक़ होना। वतन से मोहब्बत वो आलमगीर जज्बा है, आलमगीर हमेशा रहने वाला, जिसका असीर उसका आदि, उसका एडिक्ट जिसको कहते हैं, असीर होना, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वो जानवर और परिंदे भी हैं जो शाम होते ही अपने ठिकानों पर पलट आते हैं। मतलब सिर्फ इंसान ही जो है वो वतन से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि जानवर परिंदे भी अपने वतन से या अपने ठिकानों से, अपने घरों से मोहब्बत करते हैं। ये एक आलमगीर जज्बा है, क्योंकि ये उनके घर हैं जहाँ उन्हें सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है। अरबी ज़ुबान का मशहूर मकूला कौल है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, जुज़ हिस्सा। किसी ने क्या खूब कहा है, वतन पे फ़िदा जो इंसान है कि हुब्बे वतन जुज़ ईमान है, कि वतन से मोहब्बत जो इंसान वतन पर फ़िदा है यानी कुर्बान है, कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्तो ताज से अज़ीज़ तर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्तो ताज था वो बहुत ही एक मिसाली तख्त था कि जो उड़ता था, जिस पे हर तरह के जानवर, परिंदे, जिन, हत्ता के जिन भी उसके ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह उड़ते थे, सफ़र करते थे। तो पूरी दुनिया पर उन्होंने हुक्मरानी की थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हर मखलूक के ऊपर वो के बादशाह थे, परिंदों के, जानवरों के, इंसानों के, जिन्नों के ऊपर सब पे उन्होंने हुकूमत की। तो शेख सादी कहते हैं कि हज़रत सुलेमान जो इतने आला पाए के जो बादशाह थे, उनके तख्तो ताज से भी मुझे अपने वतन से मोहब्बत जो है वो अज़ीज़ तर है, यानी उनसे ज़्यादा मुझे प्यारी है। और वतन का कांटा भी सुंबुल और रेहान जैसे खुशबूदार नरम पौधों से अज़ीज़ तर है। सुंबुल और रेहान बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार नरम पौधे होते हैं। कह रहे हैं कि वतन का अगर एक कांटा भी है तो मुझे सुंबुल और रेहान जैसे खुशबूदार नरम पौधों से ज़्यादा अज़ीज़ है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत बख्शी थी, लेकिन वो अपने आबाई वतन यानी उनके जो आबा अजदाद का वतन था, कनान को कभी भी ना भूल पाते थे। उनके नज़दीक कनान की गदाई यानी फ़कीरी मिस्र की शाही से बेहतर थी। यानी मिस्र पर जो उन्होंने हुकूमत की, मिस्र के बादशाह थे, उसकी बादशाही से उन्हें कनान की फ़कीरी जो थी वो ज़्यादा उन्हें बेहतर थी, उन्हें लगती थी। हुब्बे वतन अज़ मुल्के सुलेमान खुशतर, खारे वतन अज़ सुंबुल रेहां खुशतर। ऊपर जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसी को ये फ़ारसी ज़ुबान का शेर है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर है। फ़ारसी में उन्होंने ये शेर लिखा है कि हुब्बे वतन अज़ मुल्के सुलेमान खुशतर, कि वतन से मोहब्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क से यानी उनके तख्तो ताज से खुशतर यानी ज़्यादा बेहतर है, और वतन का कांटा भी सुंबुल और रेहान से ज़्यादा बेहतर है, अज़ीज़ तर है। ये उसी ऊपर जो हमने पढ़ा उसी का यह शेर के अंदाज़ में बयान है। तो यहाँ तक आपका हुब्बे वतन का फ़र्स्ट पार्ट हो जाता है। इसकी लर्निंग करेंगे, इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। इसके साथ हमारा चैप्टर चल रहा था मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ कि हम रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, उसका खुलासा हम करेंगे। स्टूडेंट्स खुलासा ओपन करें अपना, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ खुलासे की रीडिंग कर लेते हैं और इसकी लर्निंग आप करेंगे लेक्चर 39 में। मुसन्निफ़ बयान करता है कि मैं दिल्ली के चांदनी चौक से गुज़रा तो मेरी निगाह एक ऊंचे लंबे मोटे ताज़े फ़कीर पर पड़ी, जो बड़े मौसर तरीके से अपनी दुखी हालत लोगों को बता रहा था कि उसका कोई दोस्त नहीं है। मगर मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी कि उसका कोई दोस्त नहीं। ऐसे लोग जो काम के लिए दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत न दें, ऐसे दोस्तों से कोई दोस्त ना होना बेहतर है। मुसन्निफ़ कहता है कि अगरचे मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे खैरख्वाह हैं, खैरख्वाह यानी भला चाहने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं मेरे साथ, वो मुझे फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, मगर हकीकत में मेरे वक्त और तवानाइयों का ज़िया करते हैं। ज़िया नुकसान। कोई बेवक्त दावतों में साथ चलने पर ज़िद करता है, कोई दोस्त कर्ज़ लेने आ जाता है, कभी सख्त नींद आ रही हो तो भी आप दोस्तों की महफिल से उठ नहीं सकते। मेरा कहना तो ये है कि अगर दुनिया में आपको कुछ करना है तो अपने अज़ीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा।
मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, यहाँ पे है की जगह हैं होगा, जिन्हें मैं बढ़िया दोस्त कहता हूँ। ये माकूल आदमी हैं, माकूल यानी मुनासिब हैं, लेकिन उनकी फितरत है कि आराम से नहीं बैठते, ये शोर शराबा करते आते हैं। यहाँ पर भी है की जगह हैं होगा, और मेरे ख़यालात भी साथ ले जाते हैं। मेरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं, जो बाल बच्चों वाले हैं। इन्हें दिन रात बीवी बच्चों की बीमारी के मौजू के अलावा कुछ नहीं सोचता। मौसम का जिक्र करो तो कहते हैं हाँ मौसम ख़राब है, छोटे बच्चे को बुखार है। इसी तरह मेरे दोस्त मुकदमाबाज हैं, जब तक मुकदमा जीत ना जाए मुखालिफ फरीक और जज साहब की मजम्मत करते रहते हैं। मजम्मत यानी उनकी बुराई करते रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करते रहते हैं। मुसन्निफ़ के दोस्तों में सबसे ख़ास दोस्त मुज़ा सलीमपुर के रईस मोहम्मद शाकिर उससे मिलने आए। बड़ा अदबी ज़ौक़ रखते थे। आबो हवा की तब्दीली के लिए मुसन्निफ़ को अपने साथ ले गए। मज़मून निगारी के लिए ख़ास कमरा और पढ़ने लिखने का सामान का इंतज़ाम भी कर दिया। अगरचे हर सहूलत थी मगर सुकून का फुकदान कमी। सारा दिन शाकिर साहब के दोस्तों से मेल मुलाकात में गुजर गया। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं लिख पाया। आखिरकार मेज़बान को नाराज़ करके घर चला आया, मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे इस अज़ीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ना पड़ा। इख्तिताम में मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरे अहबाब की फ़हरिस्त अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी बहुत से दोस्त बाकी हैं जो ऐसा तर्ज़ अमल अपनाते हैं कि जिससे मेरी परेशानी में इजाफ़ा होता है और मेरा काम भी मुतासिर होता है। अगरचे ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे खैर ख़्वाह हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि मुझ पर एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। खुलासे में जो शेर नहीं हम लिखते हैं, अगर चैप्टर के अंदर कोई शेर मौजूद हो तो हम उसे मेंशन नहीं करते हैं। यही वजह है कि उसको नसरी अंदाज में हमने लिखा है, मिसरा भी नहीं करके लिखना। एंड पे जो मिसरा था उसको भी पैराग्राफ का पार्ट बना दिया है कि उसको जुमले की शक्ल में लिख दिया है कि मुझ पर एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। तो खुलासे की आपने लर्निंग करेंगे, साथ में मजमून की और इन दोनों की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर नंबर 39 डायरी है हुब्बे वतन पार्ट 1 लर्निंग प्लस खुलासा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ।